Hey guys, Assalamu alaikum. How is everyone doing? I hope you guys are all well and safe. मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ and I am in Pakistan right now. और ये वाला जो व्लॉग है मेरा बहुत टाइम के बाद आ रहा है because I've been really busy. बिकॉज़ हमारी तैयारी हो गई थी पाकिस्तान आने की और उसके बीच में फिर आपको तो पता है जब पाकिस्तान आना होता है तो कितनी ज़्यादा तैयारी होती है, पैकिंग ये वो दिस एंड दैट। और उसके बीच में फिर आई हैव अ स्मॉल न्यू बेबी विद मी, वली बब्बा। उनकी भी फ़र्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप थी ये, तो फिर इतने से छोटे से बच्चे को भी साथ लेकर आना काफ़ी मुश्किल होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एन्जॉइंग अ लॉट इन पाकिस्तान। और अभी तो हमारा टाइम वापस लंदन जाने का भी पास आ गया है, तो मैंने सोचा कि एक व्लॉग बना के मैं अपलोड कर देती हूँ। तो गाइस इस बार जो हमारा सफ़र था ना लंदन से पाकिस्तान आने का बहुत ही अच्छा रहा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। बिकॉज़ आई केम विद माय मम एंड माय सिस्टर्स। उनकी भी तैयारी थी पाकिस्तान आने की, तो मेरी भी उनके साथ ही हो गई और बहुत मज़ा आया क्योंकि अम्मी भी साथ थी, अम्मी अब्बू थे और मेरी सिस्टर्स थी साथ, उनके बच्चे थे, तो बहुत रौनक थी, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इंजॉय किया। और सफ़र में हम ज़रा भी बोर नहीं हुए, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉयबल सफ़र था ये वाला। तो आप सबको बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक। अभी माशाल्लाह से रमज़ान का महीना है और बहुत मज़ा आ रहा है पाकिस्तान में भी रमज़ान गुजारने का, बहुत मज़ा आ रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। बच्चों को स्कूल से छुट्टियां नहीं थी, अभी वहाँ पर स्कूल थे, बट देन हमारा प्रोग्राम बन गया था पाकिस्तान आने का, तो फिर बच्चों की छुट्टियां लेनी पड़ी थी, जो कि अभी काफ़ी मुश्किल होता है। अभी वहाँ पर छुट्टियां देते नहीं हैं बच्चों को, लेकिन बस ये भी उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने दे दी थी छुट्टियाँ। और गाइस इस बार आई हैड वली बब्बा विद मी। वली जो है मेरे सबसे छोटे न्यू बेबी, ही इज़ ओनली 3 months ओल्ड, बट व्हेन आई केम पाकिस्तान ही वाज ओनली 2 months ओल्ड। ये भी 2 months के हुए थे तो हम आ गए थे पाकिस्तान, और अभी माशाल्लाह से 3 months के हो गए। और न्यू बेबी के साथ ये है कि वो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, ट्रैवल करना न्यू बेबी के साथ भी काफ़ी मुश्किल था, लेकिन क्योंकि अम्मी अबू मेरे साथ थे, मेरी सिस्टर्स साथ थी, उनके भी बच्चे थे, मेरे और भी बच्चे थे साथ में, तो फिर ये है कि काफ़ी हेल्प भी होगी। ये देखें मैं आप ये मेरी सिस्टर हैं और इनके भी बच्चे थे साथ, इनके ट्विन्स जो बेबी बॉयज़ हैं वो भी थे, और मैं भी थी बच्चों के साथ। तो हम बस एक साथ हमने मिलके काफ़ी एक दूसरे की हेल्प भी कर ली और मज़ा भी आया। और जब मैं आई थी तो मैंने ये डेनिम का ड्रेस डाला हुआ था और बूट्स एंड लेगिंग्स एंड जंपर एंड जैकेट, बिकॉज़ काफ़ी बहुत ज़्यादा सर्दी थी लंदन में, और अभी भी होगी। मैंने सुना था अभी रिसेंटली वहाँ पे स्नोफॉल हुआ था, तो ओबियसली वहाँ पे तो सर्दी होगी। और पाकिस्तान में भी इस बार जो है ना काफ़ी ठंडा मौसम किया हुआ है। अभी कल रात तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, तो आज थोड़ी धूप निकली हुई है, तो पाकिस्तान का भी मौसम इस बार जो है ना काफ़ी अच्छा है। और ये देखें हम जो है सब, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी बच्चे थे, तो फिर हम भी इतना वॉक कर के बच्चों के साथ हम थक गए थे, तो फिर हम ये जो कार सी है, ये जो अंदर ही चलती है, इस पे हम बैठ गई थी। इस पे मैंने और मेरी जो सिस्टर है ना, तो हमने बोला कि हम इस पे बैठ जाती हैं, साथ अम्मी भी थी, साथ बच्चे थे उनके, मेरी सिस्टर के और मेरे भी। मेरी दोनों सिस्टर्स जो है वो ट्रैवल उन्होंने मेरे साथ किया, और हम 3 बहनें और एक भाई है, तो भाई हमारे उधर ही हैं लंदन में, जस्ट हम 3 बहनें आई हैं अपने बच्चों के साथ। और एक जो मेरी सिस्टर है वो अपने हस्बैंड के साथ आई हैं, और एक जो है वो अपने बच्चों के साथ आई हैं, उनके हस्बैंड उधर ही हैं। तो मैं आई थी अपने मॉम डैड के साथ, एंड देन माई हस्बैंड केम आफ्टर फ्यू डेज़। तो लाइक मेरे से 5-6 दिन बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए थे पाकिस्तान। तो मेरा इस बार ये था कि मेरे मॉम डैड के साथ प्लान बन गया था। और ये आप देख सकते हैं कि ये सामने बेसिनेट लगी हुई थी वली बब्बा के लिए, बिकॉज़ न्यू बेबीज़ के लिए प्लान्स पर वो देते हैं आपको बेसिनेट। अगर नहीं भी देते तो आप उनको जब बोलो तो वो फिर आपको दे देते हैं न्यू बेबीज़ के लिए। और लास्ट टाइम मैं जब आई थी, ये काफ़ी टाइम पहले की बात है, 2018 में जब मैं आई थी, तो मेरे जो बेटे हैं सुभान, वो थे 1 year and 1 month कुछ ऐसे थे, तो उनके लिए भी बेसिनेट मैंने बोला उन्हें। बट जब उन्होंने मुझे बेसिनेट दी तो ये काफ़ी उससे बेसिनेट से काफ़ी इनकी लेग्स बाहर आ रही थी, लाइक ये बड़े लग रहे थे काफ़ी ना बेसिनेट में जब मैंने इन्हें डाला। तो फिर एयर होस्टेस ने मुझे बोला कि
ये ना जो बेबी हैं आपके ये बेसिनेट से ज़्यादा बड़े लग रहे हैं, लाइक बिग लग रहे हैं, तो फिर इनको आप बेशक इसमें ना ही डालो। तो ये है कि न्यू बेबीज़ के लिए आसानी हो जाती है, आप उनको आराम से बेसिनेट में डाल दो। तो फिर ये उसके बाद हमारा जो स्टे था थोड़ा वो था बहरीन में, और बहरीन एयरपोर्ट पे बहुत नाइस चिल्ड्रन प्लेइंग एरिया इन्होंने बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़ा। वहाँ पर हम अपने बच्चों को लेकर चले गए थे और बहुत खुशी हुई थी इस बात की कि उन्होंने प्लेइंग एरिया इतना नाइस बनाया हुआ था, क्योंकि अगर ये नहीं होता ना तो फिर पता नहीं हमारा क्या होता। क्योंकि बच्चे भी जो है ना वो माशाल्लाह से अभी माशाल्लाह बोले क्या बोले, बच्चे भी काफ़ी शरारती हैं, और जब मिल जाते हैं ना बच्चे फिर तो बिल्कुल ही नहीं ना सुनते। और साथ उनको पता था कि अम्मी अब्बू हैं, साथ उनको पता था ये, तो फिर उनको देख के तो बिल्कुल भी वो अपने लाइक पेरेंट्स की भी बात बच्चे सुनना ना छोड़ देते हैं, क्योंकि नानी नाना के लाडले होते हैं बच्चे, दादी दादा नानी नाना के लाडले जब बच्चे होते हैं तो वो फिर ना जब ऐसे हो ना तो फिर वो आपकी भी बात नहीं सुनते। तो इसलिए फिर हम बहुत खुश थे कि हमें प्लेइंग एरिया नज़र आ गया था। लेकिन एक जो है ना डिसएडवांटेज प्लेइंग एरिया में ये हुआ था कि जो एक मेरी नीस है ना उनके शूज़ जो है ना वो चोरी हो गए थे, तो वो काफ़ी एक फ़नी सा सीन लगा था। तो हमने वो जहाँ पे गार्ड होते हैं ना, हमने जाके उन्हें बोला कि भाई ये कैसे चोरी हो गए, तो वो कह रहे थे कि वो उस टाइम ना जब अंदर जाओ तो वो उतरवा के रख देते हैं शूज़, तो फिर वो उस बेचारी मेरी नीस के शूज़ चोरी हो गए थे। उसके बाद तो मैं और मेरी जो दूसरी सिस्टर्स हैं हमने कहा अभी चलो बच्चों के शूज़ जो है ना वो पास पास ही रख लो, ये ना इनके भी चोरी हो जाए। तो ये एक फ़नी सा सीन हो गया था। बाकी ये है कि बहुत मज़ा आया था। ये फिर हम यहाँ से चेंज कर रही थी, जो हमने आगे ड्रेसेस पहनने थे वो हमारे थे वेलवेट के सूट्स थे, एक जैसे थे, मेरे अम्मी और मेरी सिस्टर्स के हमारे एक जैसे सूट्स हमने लिए हुए थे। और ये वो सूट था, ये टील ग्रीन कलर में था, और अम्मी का भी इसी कलर में था, मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर है उनके मैरून कलर में था, और जो अदर सिस्टर है उनका भी इसी कलर में था। तो हमने ये वाले सूट्स डाले हुए थे, ये है कि मैचिंग थे और बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और ये आप देख सकते हैं ये मैरून कलर में था, मेरी जो अदर सिस्टर है उनका सूट। और ये हम माशाल्लाह से पाकिस्तान पहुंच गए थे और हम अपना अपना लगेज वहाँ से कलेक्ट कर रहे थे। तो ये भी काफ़ी एक मसला होता है ना कि जब आप इकट्ठे, वैसे ही एक फ़ैमिली का इतना सामान होता है, तो जब आप इकट्ठे इतनी फैमिलीज़ हो ना तो फिर बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है। और हमने जाना भी एक साथ ही बाहर था, ये नहीं कि एक जिसका सामान मिल गया है वो पहले बाहर निकल जाए, हमने इकट्ठे बाहर निकलना था। तो फिर जब मेरा हो गया था अम्मी वगैरह का, तो फिर मेरी एक जो सिस्टर है उनका अभी मिल रहा था। तो गाइस यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग पसंद आएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोस के लिए मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी अपलोड किया करूँ। बस वली बाबा की वजह से जो है ना थोड़ी सी व्लॉग्स में जो है ना वो कमी आ गई है, लाइक मैं काफ़ी स्लो हो गई हूँ क्योंकि ये काफ़ी छोटे हैं, इनको बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है। एंड इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी व्लॉग्स अपलोड करती रहा करूँ। अल्लाह हाफिज़।